राधे राधे एवरीवन। मेरे दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि हमें कौन सी पूजा विधि करनी चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्तिक महीने में देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा की जाती है। साथ ही इसके अलावा गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ दान आदि करने से हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिलता है। तो इस पूरे महीने में दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, व्रत और त्यौहार पड़ते हैं और हमारे प्यारे कान्हा श्री कृष्ण जी ही बाल स्वरूप हैं। तो इनकी कार्तिक के महीने में पूजा सेवा हमें कैसी करनी है, साथ ही राधा रानी की पूजा सेवा कैसी करनी है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे बाल स्वरूप है, यानी छोटे से एक बालक है, तो उनको जल्दी नहीं उठाना चाहिए। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी को ब्रह्म मुहूर्त में ना उठाएं। अगर आप चाहें तो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। स्नान वगैरह करके आप लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद में हमें तुरंत स्नान नहीं कराना है। आप जब तक मंदिर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को उठाने के बाद आप उनको बाल भोग दें, दूध पिलाएं, उसके कुछ देर बाद ही स्नान कराएं। जब उठाएं तो उनसे कुछ देर बातें करें, ठीक है। बातें करें, तब तक आप मंदिर की साफ़ सफाई भी कर लें। पूजा के बर्तन साफ़ कर सकते हैं। वैसे हम रात में ही पूजा के बर्तन साफ़ करके ही सोते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप सुबह बर्तन साफ़ कर लीजिए और लड्डू गोपाल के वस्त्र निकाल कर रख सकते हैं। श्रृंगार का लड्डू गोपाल का सामान निकाल कर रख सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने छोटे बच्चे को तुरंत उठा के यानी जगा के नींद से हम उनको स्नान नहीं कराते हैं, तुरंत स्नान नहीं कराते हैं, कुछ देर बाद ही कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी इन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी एक 7 से 8 महीने के बालक माने जाते हैं। अब मौसम की बात करें तो देखिए, मौसम में भी थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है। अब सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कूलर, पंखा, एसी जो भी कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, उनकी व्यवस्था कर रखी है, उन सब चीज़ों को अब हम उठाकर रख देंगे यानी बंद कर देंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। और जिस मटके में आप लड्डू गोपाल जी के लिए ठंडा जल रखते थे, उसको भी हम उठाकर रख देंगे, क्योंकि अब ठंडे जल की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हल्की हल्की सर्दियाँ स्टार्ट होती जाएंगी, तो हम अपने छोटे से लाला की और भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे और भी ज़्यादा उनकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जैसे सर्दियों में विशेष रूप से छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम अपने ठाकुर जी का भी विशेष ध्यान रखते हैं। और आप चाहे तो अपने लड्डू गोपाल जी के हल्के गुनगुने जल से स्नान करा सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर मौसम थोड़ा अधिक ठंड हो जाता है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा ठंड का मौसम, थोड़ी लेट से सर्दी आती है। तो आप अपने मौसम के हिसाब से ही अपने ठाकुर जी की सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। 15-20 दिन का लगभग अंतर हो जाता है, थोड़ा कहीं सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी को गुनगुने जल से अथवा नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं। कार्तिक के महीने में विशेषकर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा में सबका अपना अपना अलग अलग भाव होता है। जैसा जिसका भाव होता है, वह भक्त उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा करता है। तो आपका अपना भाव है, आप नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं या फिर गुनगुने जल से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं।
लेकिन जब अधिक सर्दी होती है तब हमें ठाकुर जी को गर्म जल से, गुनगुने जल से स्नान कराना होता है। और कार्तिक के महीने में जो विशेष तिथि आती हैं, जैसे पूर्णिमा तिथि, अमावस्या, एकादशी, इन तिथियों में हमें अपने गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, या फिर जल में आप कच्चा दूध डालकर स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएं तो उसमें आप थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दें, फूल डाल दें, फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। ठीक है, या इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो आप जल में तुलसी पत्ता डालकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप राधे राधे भी बोल सकते हैं, या फिर आप भजन गा सकते हैं। ठीक है, या फिर फ़ोन पर भी आप चला सकते हैं, गुनगुना सकते हैं और स्नान करा दीजिए अपने ठाकुर जी को। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना करने से अथवा दान करने से करोड़ों गुना हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। तो ठाकुर जी की सेवा बहुत ही भाव के साथ करनी है। और जो लोग प्रतिदिन जॉब जाते हैं, वे लोग जिस प्रकार ठाकुर जी की प्रतिदिन स्नान कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप स्नान करा सकते हैं। सब अपने अपने ठाकुर जी की अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। जब मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगे तो आप अपने ठाकुर जी को गर्म जल से अथवा गर्म जो वस्त्र होते हैं, जैसे हल्का सा वेलवेट का वस्त्र होता है वो पहना सकते हैं। हल्का सा मोटा वस्त्र पहनाएं ताकि हमारे ठाकुर जी को ठंड न लगे, या टॉवल भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, जो मोटा सा रहता है वो उड़ा सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को स्नान कराते हैं तो उनको ठंड लगता है, उनको एक टॉवल उड़ा देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी एक टॉवल उड़ा दीजिए, ढक दीजिए, ताकि उन्हें ठंड न लगे। जब भी मौसम बदलता है तो बच्चे की देखभाल का अलग अलग तरीके से ख्याल रखा जाता है, उसी प्रकार हमें ठाकुर जी की भी देख रेख करनी चाहिए। तो मैं भी ठाकुर जी की सेवा की तैयारी शुरू कर दी हूँ, क्योंकि सर्दी आ गई है तो मुझसे तो वस्त्र बनाना आता नहीं है, न ठंडी का न गर्मी का, तो मैं तो मार्केट से लेती हूँ। आप अगर बना पाती हैं तो आप खुद से बना लीजिए। अगर आप बाहर से लाती हैं तो आप अपने ठाकुर जी के लिए हल्का ठंड वाला वस्त्र, जिससे ठाकुर जी को ठंड ना लगे, वो वाला वस्त्र पहनाएं। अभी जबलपुर साइड ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है तो मैं नॉर्मल ही वस्त्र पहनाई हूँ। अभी ज़्यादा मतलब हल्का सा मोटा है, बाकी नॉर्मल ही वस्त्र पहनाई हूँ। सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा है वह थोड़ी सी बदल जाती है। जिस प्रकार से ठाकुर जी की गर्मी में जल्दी उठाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गोपाल जी को सर्दी में 1 से 1.5 घंटे लेट उठाया जाता है, क्योंकि सर्दी पड़ने लगती है तो लेट ही उठाते हैं हम अपने ठाकुर जी को। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। आप अपने ठाकुर जी को सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। आप चाहे तो अपने ठाकुर जी को गंगा स्नान भी करा सकते हैं, और आप अगर गंगा स्नान कराने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पे ही लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। लेकिन ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए, ऐसा मैं सुनी हूँ, तो आपको भी मैं ये जानकारी दे रही हूँ। यमुना जल से ज़रूर स्नान करा सकते हैं, लेकिन गंगा जल से स्नान नहीं करा सकते। ठीक है, लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव और प्रेम की सेवा होती है। हमारे ठाकुर जी को 56 भोग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। जो भी आप प्रेम से ठाकुर जी को परोसोगे वह हमारे ठाकुर जी को स्वीकार करते हैं। और अगर आपकी जो भी मनोकामना है वह कार्तिक के महीने में हमारे ठाकुर जी ज़रूर से पूरी करते हैं। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का महीना होता है, और कार्तिक के महीने में ही देव उठनी एकादशी भी आती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं।
इसके बाद में सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। और लड्डू गोपाल जी ही भगवान विष्णु का बाल स्वरूप हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भक्त अपने आप को जितना सरल बनाएंगे, लड्डू गोपाल की सेवा भी उतनी ही सरल होती जाएगी। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे कार्तिक के महीने में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने हाथ पैर से जो हम ठाकुर जी के लिए सेवा करते हैं उतना तो आप कर ही सकते हैं। और रात्रि में आप ठाकुर जी को सुलाने से पहले इत्र मालिश दे सकते हैं। मैं तो ज़रूर से इत्र मालिश करती हूँ, आप भी करिए अपने ठाकुर जी की इत्र मालिश। अगर आप इत्र मालिश नहीं कर सकते हैं तो उनके हाथ पांव दबाकर उनको शयन करा सकते हैं। शाम की आरती में मक्खन मिश्री अथवा ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं और घर में जो भी बनाया है आपने शुद्ध सात्विक भोजन उसका भोग लगा सकते हैं। और लहसुन प्याज का भोजन हमें नहीं बनाना है। आप अपनी रोटी बनाकर अपने ठाकुर जी को चूरमा बना सकते हैं। दही रोटी का भोग लगा सकते हैं, दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं, चीनी का पराठा बनाकर अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और रात्रि में ठाकुर जी को शयन कराने से पहले दूध का भोग लगाकर उनको रात्रि का शयन करा सकते हैं। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और 5 नवंबर तक रहेगा। 17 अक्टूबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। ठीक है, तो कार्तिक के महीने में ठाकुर जी की सेवा हमें कैसी करनी है, आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। श्री हरिदास। सभी भक्तों को राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे। श्री हरिदास।